नमस्कार, मैं साक्षी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। पेट्रोल को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, E20 से E30 तक पेट्रोल के स्टैंडर्ड्स नोटिफाई। केंद्र सरकार ने देश में इथेनॉल युक्त पेट्रोल का उत्पादन बढ़ाने और E22, E25, E27 और E30 पेट्रोल की आपूर्ति शुरू करने का फैसला लिया है। फिलहाल देश में E20 पेट्रोल बिक रहा है, लेकिन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने E22 से E30 तक के एथेनॉल युक्त पेट्रोल के लिए स्टैंडर्ड नोटिफाई कर दिए हैं। इसमें E30 का अर्थ है कि वह पेट्रोल जिसमें 30% इथेनॉल और 70% पेट्रोल या गैसोलीन का मिक्सचर होगा। हालांकि E30 पेट्रोल का लक्ष्य एक साथ नहीं बल्कि कई फेज में पूरा करने की तैयारी में है। केंद्र सरकार का मानना है कि इथेनॉल युक्त पेट्रोल की बिक्री से विदेशी कच्चे तेल पर निर्भरता कम हो सकेगी और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में भी कमी आएगी। वहीं इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार कच्चे माल के रूप में चावल का इस्तेमाल भी करेगी। अब तक इथेनॉल का उत्पादन गुड़ या शीरे से किया जाता है, लेकिन अब मक्का, टूटे हुए चावल और अन्य अनाजों से भी इथेनॉल बनाया जाएगा। देश में नहीं होगी पेट्रोल डीजल के लिए मारामारी, सरकार ने निकाला होमोज का तोड़, केवल 5% रह गई शॉर्टेज। मध्य पूर्व संकट के बीच इस महीने देश में कच्चे तेल का आयात अप्रैल की तुलना में 8% बढ़ गया है। हालांकि यह फरवरी की तुलना में अभी भी 5% कम है। फरवरी में भारत ने रोजाना 5.2 मिलियन बैरल कच्चे तेल का आयात किया था। वहीं इस महीने वेनेजुएला भारत का तीसरा बड़ा तेल सप्लायर बनकर सामने आया है, जबकि सऊदी अरब और अमेरिका पीछे हो गए हैं। इसके साथ ही रूस अब भी भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना हुआ है, जबकि यूएई दूसरे नंबर पर है। इस बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज और दूसरी कंपनियां वेनेजुएला से तेल की खरीद ज्यादा कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस महीने भारत ने वेनेजुएला से रोजाना 4,17,000 बैरल कच्चा तेल मंगाया है, जबकि बीते अप्रैल में यह आंकड़ा 2,83,000 बैरल था। वेनेजुएला से तेल की खरीद पिछले महीने ही शुरू की गई थी। स्वदेशी वायु अस्त्र ने बढ़ाई दुश्मनों की टेंशन, रात के अंधेरे में भी 100 किलोमीटर दूरी तक लगाएगा सटीक निशाना। भारत लगातार अपनी रक्षा ताकत में इजाफा कर रहा है। इस बीच पुणे की रक्षा कंपनी NIBE ने स्वदेशी लॉटरिंग म्यूनिशन वायु अस्त्र 1 का सफल परीक्षण किया है, जो रात में भी 100 किलोमीटर दूरी तक दुश्मन के ठिकानों को सटीकता के साथ निशाना बना सकता है। बीते महीने पोखरण में नो कास्ट नो कमिटमेंट ट्रायल में 10 किलोग्राम वॉर हेड से लेस वायु अस्त्र 1 ने सटीकता के साथ टारगेट को हिट किया। इस दौरान अपने अबॉर्ट अटैक और री अटैक क्षमता भी प्रदर्शित की। इसके साथ ही उत्तराखंड के जोशीमठ में हुए हाई एल्टीट्यूड ट्रायल में वायु अस्त्र 1 ने 14,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर 90 मिनट से ज्यादा उड़ान भरकर मिशन को पूरा किया। मिशन खत्म होने के बाद सिस्टम की रिकवरी क्षमता भी बेहद सफल रही। वायु अस्त्र एक प्रकार का लॉटरिंग म्यूनिशन है, जिसे आम भाषा में सुसाइड ड्रोन कहा जाता है। बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग का काम शुरू, शोभेंदु सरकार ने BSF को ट्रांसफर की जमीन। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग का काम शुरू हो गया है। बंगाल सरकार द्वारा 27 किलोमीटर दूरी तक जमीन BSF को सौंपे जाने के बाद यह कार्य सिलीगुड़ी सब डिवीजन के फांसी देवा इलाके में शुरू हुआ है। सरकार के इस निर्णय से संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निगरानी और सुरक्षा ढांचे के मजबूत होने की उम्मीद है। लोकल लोगों ने भी इस पर खुशी जताते हुए कहा कि लंबे समय से इस क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंताएं बनी हुई थी, जिनका अब समाधान होता नजर आ रहा है। इससे पूर्व ममता बनर्जी की सरकार में लंबे समय से जमीन के ट्रांसफर का कार्य अटका हुआ था, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद संभालने के 10 दिनों के अंदर ही बाड़ लगाने के लिए BSF को जमीन देने की स्वीकृति प्रदान कर दी थी। अगले महीने हो सकती है PM मोदी और ट्रंप की मुलाकात, फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात अगले महीने फ्रांस में हो सकती है। फ्रांस में आगामी 15 से 17 जून तक G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। इस सम्मेलन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शामिल हो रहे हैं और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी को भी आमंत्रित किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस बैठक में AI व्यापार और अपराध के खिलाफ लड़ाई पर चर्चा करेंगे। व्हाइट हाउस के अनुसार G7 बैठक में कोई वास्तविक हस्ताक्षरित समझौते नहीं होंगे, बल्कि इसका उद्देश्य आम सहमति बनना है जिस पर भविष्य के समझौते आधारित हो सकेंगे। वहीं माना जा रहा है कि G7 बैठक में ईरान पर भी चर्चा हो सकती है, लेकिन ट्रंप द्वारा व्यापार को अधिक महत्व दिए जाने की उम्मीद है। बिलियनियर एलॉन मस्क बन सकते हैं दुनिया के पहले ट्रिलियनियर। अमेरिका इतिहास का सबसे बड़ा IPO लगाएगी स्पेसएक्स। अमेरिकी बिलियनियर इलॉन मस्क जल्द दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन सकते हैं। एलॉन मस्क की रॉकेट व सैटेलाइट कंपनी स्पेसएक्स शेयर बाजार में लिस्ट होने की तैयारी कर रही है, जो वॉल स्ट्रीट के इतिहास का सबसे बड़ा IPO हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी लिस्टिंग के बाद मस्क की नेटवर्क 1 ट्रिलियन के पार पहुंच सकती है। फोर्ब्स बिलियनियर्स लिस्ट के अनुसार फिलहाल एलॉन मस्क $807 बिलियन की नेटवर्थ के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने खुद की वैल्यूएशन $1.25 ट्रिलियन आंकी है। BBC के अनुसार इस वैल्यूएशन से स्पेसएक्स में मस्क की बहुमत हिस्सेदारी $600 बिलियन से ज्यादा हो सकती है, जो उसकी मौजूदा संपत्ति को मिलाकर $1 ट्रिलियन के आंकड़े को पार कर सकती है। वहीं एलॉन मस्क पिछले साल $500 बिलियन की नेटवर्थ पार करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने थे। मशहूर सिंगर अनिरुद्ध की दुल्हन बनेगी सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन। स्पेन में होगी शादी। मशहूर सिंगर और कंपोजर अनिरुद्ध रविचंद्रन व काव्या मारन की शादी की चर्चा इन दिनों तेजी से हो रही है। फिल्मी बीट की रिपोर्ट के अनुसार IPL टीम सनराइजर्स हैदराबाद की CEO व को-ओनर काव्या मारन और अनिरुद्ध रविचंद्रन की शादी इसी साल स्पेन में होगी और इसके बाद चेन्नई में ग्रैंड रिसेप्शन रखा जाएगा। चेन्नई में जन्मी काव्या मारन के पिता कलानिधि मारन सन ग्रुप के चेयरमैन हैं और मां कावेरी मारन सन टीवी नेटवर्क की CEO हैं। काव्या के चाचा दयानिधि मारन का राजनीति में काफी दबदबा रहा है। UK से MBA करने वाली काव्या 2018 से सनराइजर्स हैदराबाद की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। दूसरी ओर अनिरुद्ध रविचंद्रन तमिल और तेलुगु फिल्मों की दुनिया में बड़ा नाम है। अनिरुद्ध ने फिल्म फेयर अवार्ड साउथ और 10 सिम्मा अवार्ड जीते हैं। हालांकि इससे पहले भी दोनों की वेडिंग की चर्चाएं हुई थी, लेकिन तब अनिरुद्ध ने कहा था कि अफवाहों पर यकीन ना करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।